नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा करेंगे, तोशामारू घटना। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है, कामागाटामारू प्रकरण। ये लगभग उससे मिलती जुलती है और उसी वर्ष ये घटना घटित हुई थी। तो हम चर्चा करते हैं कि तोशामारू क्या था। देखना, वैसे तो तोशामारू एक शिप का नाम था और कामागाटामारू भी एक शिप का नाम था, एक जापानी जहाज का नाम था। तो तोशामारू घटना कब हुई थी और क्यों हुई थी, इसके बारे में हम गहनता से चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तोशामारू घटना ये 1914 में हुई थी और इसी का नाम सिंगापुर क्रांति भी है, सिंगापुर रिवॉल्यूशन। ये घटना तभी घटित क्यों हुई थी, तो इसमें कुछ क्रांतिकारी थे जो अमेरिका से लौट रहे थे उस टाइम पर, और इनका जो पड़ाव था ये सिंगापुर में था। तो वहाँ पर क्रांतिकारियों ने कुछ नारेबाजी की थी और कुछ ऐसे जोशीले भाषण दिए थे जिससे दूसरे जो सैनिक थे वहाँ पर सिंगापुर में, वो काफ़ी प्रभावित हुए थे इनके विचारों से, और उन्होंने एक फिर क्रांति की। देखना, क्रांति का अर्थ क्या होता है, कम समय में अधिक परिवर्तन, यानी कि रिवॉल्यूशन, जिसको हम गदर भी कह सकते हैं। क्रांति का जो हम एक बैकग्राउंड लेते हैं, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही कार्यों में। अगर बात युद्ध की आती है वो एक निगेटिव इम्प्रेशन की बात होती है, और अगर एक विकास की बात आती है वो पॉजिटिव इम्प्रेशन की होती है। जैसे हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये तो एक कृषि कार्य से जुड़ी हुई है, या वाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन से, या ऑपरेशन फ्लड। तो क्रांति का मीनिंग क्या होता है कि कम समय में अधिक परिवर्तन, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हुआ हो। ये क्या था, सिंगापुर क्रांति। एक बार क्वेश्चन ये आया कि भारत की पहली जो क्रांति थी वो कौन सी थी, या भारत की महान क्रांति। तो भारत का जो महान विद्रोह 1857 का विद्रोह था, लेकिन उससे पहले जो बक्सर का युद्ध था वो भी एक विद्रोह था, वो भी हम क्रांति कह सकते हैं उसे। खैर, सिंगापुर क्रांति की बात करते हैं। तो सिंगापुर क्रांति या तोशामारू घटना, बात एक ही है, ये एक शिप का नाम था तोशामारू। तो 1913 में एक संगठन बना था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, जिसका नाम था गदर पार्टी या गदर दल। गदर दल के जो संस्थापक थे गदर पार्टी के, वो थे लाला हरदयाल, और उसके जो सहायक उनके बने थे सोहन सिंह भाकना। इन्होंने कहाँ पर बनाया था, देखना, यूएस से कनाडा, और यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं, कंट्रीज, जैसे अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राज़ील, ये सब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। इनके बीच में यहाँ पर कैरिबियन कंट्रीज होते हैं, जिन्हें पानामा नदी के जो आसपास होंगे, पानामा नहर के, यहाँ पर कैरिबियन, वेस्ट इंडीज़ भी इसी में आएगा, और नॉर्थ में हो जाएगा नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसमें फिर ये देश होंगे कनाडा, यूएसए, यहाँ पर क्या है, अलास्का। तो यहाँ पर एक बैंकवर तट भी, इससे पहले वाली जो हमने घटना पढ़ी थी कामागाटामारू, उसमें बैंकवर तट से चला था वो शिप, और सिंगापुर होते हुए वो फिर भारत में आया था बजबज टापू पर। ये तो इससे पहली वीडियो में हमने बनाया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो यूएसए से कुछ क्रांतिकारियों को आना था भारत में। तो यात्रा कहाँ से शुरू हुई, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से। अमेरिका से जैसे जापान होते हुए सिंगापुर में आना था, तो सिंगापुर में इसने स्टे किया था। उस टाइम पर जो शिप थे वो ज़्यादा मैकेनिकल नहीं थे, ऐसे टेक्निकल, वो भाप से चलने वाले थे, स्टीम बोट जैसे होती हैं उस टाइप से कुछ थे। तो इन्हें बीच बीच में पड़ाव करने पड़ते थे शिप्स को। सिंगापुर में जैसे ही यहाँ पर एक पड़ाव इनका होता है, तो यहाँ के एक नेता थे परमानंद, वो शिप पर जो सवार थे। परमानंद ने यहाँ पर कुछ क्रांतिकारियों को प्रेरित किया था, है ना, भारत की स्वतंत्रता के लिए। एक इसमें इन्फेंट्री बनी हुई थी, सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री, SLI, सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री। इसके कुछ जवान थे, इसके कुछ सैनिक थे, जिनमें दो के नाम प्रमुख आते हैं। एक तो इसमें आएगा डुंडे खां और एक चिश्ती खां। जो चिश्ती खां थे वो जमादार के पद पर थे। SLI, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। SLI क्या था, सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब जो पैदल सैनिक होते हैं, जैसे मंगल पांडे के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो 34वीं रेजिमेंट के NI के सिपाही थे। NI का मतलब नेशनल इन्फेंट्री, या इन्फेंट्री हम किसे कहते हैं कि जहाँ पर पैदल सैनिक होते हैं। पहले घुड़सवारी सेना, और या हाथियों की सेना, ऊँटों की सेना, और पैदल जो सैनिक होते थे उनको इन्फेंट्री कहा जाएगा। तो इन्फेंट्री कौन सी थी, सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री। इस सैनिक टुकड़ी में कुछ भारतीय सैनिक तैनात थे। कौन थे वो दो जिन्होंने अगुवाई की थी, एक तो चिश्ती खां और डुंडे खां।
तो यहाँ से जैसे शिप चलता है अमेरिका से, अमेरिका में कौन से क्रांतिकारी थे? गदर पार्टी के जो क्रांतिकारी थे। गदर पार्टी की जो स्थापना थी वो किसने की थी? लाला हरदयाल ने। और उनके सहयोगी रहे सोहन सिंह भाकना। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि गदर पार्टी कहाँ बनाई गई थी। तो अमेरिका से इनको आना था भारत में एक तोसामारू शिप के थ्रू। तो जापान होते हुए जैसे सिंगापुर पहुंचते हैं, यहाँ पर स्टे करते हैं। ये एक हाल्ट था यहाँ पर बना हुआ, यानी कि यहाँ पर एंकर बोल सकते हैं हम कि डॉक यार्ड बना हुआ था। शिप जैसे ही सिंगापुर में पहुंचता है तो परमानंद जी ने यहाँ पर जोशीला भाषण दिया। परमानंद या ना कि इसके नेता कौन थे? क्रांतिकारी। तो परमानंद जी इसके नेता थे। और यहाँ पर SLI सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जो सैनिक थे चिश्ती खां और डुंडे खां, इनको प्रेरित किया था। और क्रांति की जो शुरुआत की थी वो चिश्ती खां ने और डुंडे खां ने की थी। इसी को क्या कहा गया? सिंगापुर क्रांति। सिंगापुर क्रांति। जितने भी वहाँ पर ब्रिटिश सैनिक अड्डे थे उन सभी पर कब्जा कर लिया गया और इन सैनिकों ने वहाँ पर भारतीय झंडा फहराया था। भारतीय झंडा ये फहराया। किसने फहराया था? किन अड्डों पर? जो सैन्य ठिकाने थे ब्रिटेन के यहाँ पर। वैसे तो सिंगापुर उस टाइम पर चाइना के ये इसमें था डोमिनेशन में, लेकिन कुछ जो यहाँ पर क्षेत्र था वो ब्रिटेन के डोमिनेशन में भी था। यहाँ पर झंडे फहराए थे। किन्होंने फहराए? चिश्ती खां और डुंडे खां। ये किसके सैनिक थे? SLI के, यानी कि सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री। और जब यहाँ पर झंडे लगा दिए गए, इसी घटना को सिंगापुर क्रांति के नाम से जानते हैं। तो इनका एक क्रम आता है कि कामागाटामारू प्रकरण पहले हुआ या तोसामारू प्रकरण पहले हुआ। तो पहले कौन सा? कामागाटामारू, उसका भी यही रूट था, वो बैकवर्ड से चला था एक शिप। और तोसामारू में कहा? अमेरिका से। अमेरिका में कौन से? गदर पार्टी के, जिसमें क्रांतिकारी थे, कार्यकर्ता थे, ये उनको भारत में आना था। तो सिंगापुर में ही क्रांति हुई। क्वेश्चन है कि तोसामारू क्या था? एक शिप का नाम था, एक जहाज़ का नाम था। किस रूट से आई है? भारत में आना था जो इन्हें अमेरिका से सिंगापुर होते हुए भारत में, लेकिन ये अमेरिका से सिंगापुर में। और वहीं सिंगापुर में क्रांति हुई थी। इसके नेता कौन थे? परमानंद। शुरुआत किसने की थी? परमानंद जी ने की थी। और जो क्रांति वहाँ पर क्रांति जागृत हुई वो किसके माध्यम से? चिश्ती खां और डुंडे खां की। ये किसके सैनिक थे? SLI के। SLI की फुल फॉर्म सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री। बाकी जो इसमें जैसे गदर पार्टी है, जब हम ये विदेशों में क्रांतिकारी संगठन पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा उस वीडियो में। तो इसमें यही मुझे बस बताना था कि ये शिप कहाँ से चला था? अमेरिका से इंडिया के लिए, और सिंगापुर होते हुए सिंगापुर में क्रांति हुई थी। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।